नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी हलचल बढ़ चुकी है और जिस कार से सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे बड़े नेताओं में बड़ी खलबली देखने को मिल रही है। आखिर लोकसभा चुनाव के लिए जो ताजा सर्वे सामने आ रहा है, इस हिसाब से आज चुनाव तो फिर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि 2024 की सियासी हलचल तेज हो चुकी है और पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। विपक्ष से पीएम चेहरों की लंबी लाइन है, तो कौन बनने जा रहा है विपक्ष से पीएम चेहरा, इसकी भी आपको एक झलक दिखाएंगे। सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से कौन इस समय विपक्ष से पीएम बन सकता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधे तौर पर टक्कर दे पाएंगे अरविंद केजरीवाल, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण क्या निकल कर आते हैं। इसी बीच अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा, यहां पर अगर बात की जाए तो जिस कार का आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि 2024 में विपक्ष की तरफ से पीएम पद के लिए किस नाम पर सहमति जनता इस वक्त देती नजर आ रही है, तो राहुल गांधी यहां पर सबसे पॉपुलर नेता पीएम के तौर पर दिखाते हैं, जो कि आंकड़ा यहां पर ताजा सर्वे के हिसाब से दिख रहा है और जिसका से भारत जोड़ो यात्रा का फायदा सीधे तौर पर राहुल गांधी को हो सकता है, क्योंकि यहां पर जिस कार से बड़ा सर्वे सामने आ रहा है जिसमें अरविंद केजरीवाल 18% है, नीतीश कुमार 12%, ममता बनर्जी 6%, केसीआर 2%, अन्य 10%। इस तरह से अगर बात की जाए तो विपक्ष से पीएम चेहरा राहुल गांधी को ही जनता पीएम के तौर पर देखना चाहेगी, जो आंकड़ा निकल रहा है। लेकिन यहां पर नीतीश कुमार ने भी दावा किया है, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे यहां पर किए हैं, जिसका से नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब होंगे या नहीं, क्योंकि काफी बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं विपक्ष से, तो हाँ कहते हैं कि हाँ फायदा होगा उनको। यहाँ पर 44% और नहीं के तौर पर 56% लोग आते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो जिसका से राहुल गांधी यहाँ पर पिछले 2 लोकसभा चुनावों में उनको बड़ी हार मिली है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 को लेकर राहुल गांधी सतर्क है और भारत जोड़ो यात्रा से 2024 की जो यात्रा है उसको कहीं ना कहीं सफल बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन क्या जनता उनका साथ देगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े क्या बनते हैं। 2022 में भी बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ, केवल एक राज्य को छोड़ दिया जाए जिसमें पंजाब और बाकी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है, तो इसका फायदा बीजेपी कितना उठा पाएगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े क्या बनते हैं। बात कर लेते हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों में, तो यहां पर बीजेपी को करीब 10 से 16 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि जबरदस्त नुकसान भारतीय जनता पार्टी को बिहार में हो रहा है, क्योंकि बिहार में खेला हो गया है और बिहार में नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ चले गए हैं और बिहार में बीजेपी जो सरकार थी वो अब कहीं ना कहीं गिर चुकी है और ऐसे में माना जा रहा है कि जेडीयू को यहां पर इसका फायदा हो रहा है सीधे तौर पर 14 सीटें करीब, और आरजेडी को 9 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। यानी बिहार में जिसका से नीतीश कुमार ने खेला किया है उसका नुकसान बीजेपी को हो रहा है, जबकि फायदा नीतीश कुमार को हो रहा है। दावा कर रहे हैं कि 2024 में सीधे तौर पर पीएम बन सकते हैं विपक्ष से, जबकि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 0 से 2 सीट जा सकती है, कांग्रेस को 5 सीट, शिरोमणि अकाली दल 2 सीट, आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। वही बात की जाए पश्चिम बंगाल के लिए, तो पश्चिम बंगाल से भी ममता बनर्जी पीएम चेहरा बन सकती हैं 2024 के लिए जो आंकड़ा बन रहा है। लेकिन कितनी सीटें उनके पाले में जा सकती हैं, उनके ही राज्य में फिलहाल बीजेपी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। बीजेपी 17 से 20 सीटें पश्चिम बंगाल में निकाल सकती है लोकसभा की, जबकि टीएमसी 20 से 25 सीटें आ सकती है। इस तरह से सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी विशेष यहाँ पर टीएमसी मुकाबला होगा। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की भी बात कर लेते तो बीजेपी यहाँ पर 3 लोकसभा सीट, 1 सीट पर यहाँ पर पीडीपी और 1 सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। जिस तरह से अगर बात की जाए तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में बीजेपी को फायदा हो रहा है, जबरदस्त फायदा हो रहा है और दक्षिण भारत के द्वार भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना से ही खोलना चाहेगी, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, तो 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। टीआरएस को यहाँ पर 6 लोकसभा सीट, एआईएम पार्टी को 3, जबकि कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। बात करते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में हाल ही में बड़ी जीत हासिल की है, तो इसका फायदा लोकसभा में भी हो सकता है। सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। इसके बाद अगर बात की जाए तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 लोकसभा सीट, कांग्रेस को 4 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। केरल की 20 लोकसभा सीट की भी बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 0 से 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हो रहा है, केरल में जो भारत जोड़ो यात्रा है वो यहीं से शुरू की है और इसका फायदा हो रहा है। कांग्रेस को 10 लोकसभा सीट मिल सकती है, एलडीएफ को 9 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला रही है।
दिल्ली की 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 6 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जो आंकड़ा बन सकता है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से यहां पर कमल खिला सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 8, जबकि कांग्रेस को यहां पर 3 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। बात की जाए गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर सभी 26 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट यहां पर हासिल कर सकती है, जो आंकड़ा बन सकता है। मिजोरम की 1 सीट पर भी यहां पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट पर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 22 सीटें करीब मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस 0 से 2 सीट 1 सीट पर यहां पर आरएलपी के पक्ष में भी जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान में बड़ा खेला हुआ है, उसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। खास से अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर बड़ी यहां पर खबरें निकल के सामने आ रहे हैं। बात की जाए तो महाराष्ट्र में बड़ा खेला हुआ है। महाराष्ट्र में बीजेपी वापस में सरकार में आ गई है और अब महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद जबरदस्त फायदा बीजेपी को होता नजर आ रहा है। 31 से ज्यादा सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है, चुनाव हो जाते हैं। जबकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 0 से 5 लोकसभा सीट और यहां पर एनसीपी के पक्ष में 8 लोकसभा सीट। शिवसेना को बड़ा झटका है, क्योंकि शिवसेना पहले बीजेपी के साथ थी, फिर एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला ली और बाकी जो समय बचा सरकार के लिए तो उसमें शिंदे गुट अलग होकर भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार में, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। शिवसेना को यहां पर नुकसान है, 4 लोकसभा सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट की बात की जाए तो 3 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। गोवा की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर से जीत दर्ज कर सकती है, जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है। त्रिपुरा की 2 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर बड़े अंतर से जीत हासिल कर सकती है, जो आंकड़ा बन रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो असम में 14 लोकसभा सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा है और करीब यहां पर 12 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। एआईयूडीएफ को 1 और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को 8 लोकसभा सीट, जबकि बीजेडी को यहां पर 10 लोकसभा सीट, कांग्रेस को 3 लोकसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर भी कांग्रेस को झटका है, जबकि बीजेपी यहां पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट पर यहां पर बीजेपी कांग्रेस में बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। एक सीट पर यहां पर आमने सामने की टक्कर हो सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को करीब 8 लोकसभा सीट, जबकि वाईएसआर को 10 लोकसभा सीट, टीडीपी को 3 और कांग्रेस को 4 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी 3 लोकसभा सीट, यहां पर डीएमके की बात की जाए तो 15 लोकसभा सीट और एआईडीएमके की बात की जाए तो 15, यानी बराबर का मुकाबला तमिलनाडु में यहां पर जो पार्टी है क्षेत्रीय पार्टी उनको टक्कर दे सकती है एक दूसरे को, जबकि कांग्रेस 4 आने की बात की जाए तो 2 लोकसभा सीट जा सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश और लोकसभा का रास्ता यहां से माना जाता है कि यहां से केंद्र की ओर जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की 80 लोकसभा सीटें आती हैं और इसमें से भारतीय जनता पार्टी 70 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी केवल 7 सीटों पर सिमट रही है, जबकि बीएसपी 0 से 2 सीट और कांग्रेस को 0 से 1 सीट ही यहां पर मिलने की संभावना है। जबरदस्त फायदा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में होता नजर आ रहा है। चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से कमल खिला रही है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट में भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा है। करीब 20 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। जेडीएस को 3 और कांग्रेस को 5 लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। बात की जाए मध्य प्रदेश के लिए तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को करीब 25 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा है और 9 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो सभी 543 सीटों के चुनावी आंकड़े आपको दिए हैं, यहाँ पर राज्यों के आंकड़े दिए हैं। अब बात की जाए सभी 543 सीटों के लिए एक साथ ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। आज चुनाव हो जाते हैं, लोकसभा चुनाव
तो फिर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है। लोकसभा के लिए 300 सीटों के करीब भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, यानी 286 सीटों के आंकड़े यहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ सीटों का नुकसान जरूर हो रहा है। 2019 के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान है, क्योंकि बिहार में जो गठबंधन था वो टूट चुका है, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। यूपीए की बात की जाए तो यूपीए को यहां पर 2019 के मुकाबले फायदा हो रहा है। 140 सीटें मिल सकती हैं यूपीए के लिए, क्योंकि जिस कार से यहां पर आम आदमी पार्टी पॉपुलर अब होती जा रही है, जिसमें यहां पर बात की जाए तो ममता बनर्जी पार्टी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस को अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी उनका समर्थन मिल सकता है। अन्य की बात की जाए तो 111 सीटें। तो इस तरह से अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर, आज चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी पूर्ण रूप से कमल खिला रहे हैं, हैट्रिक की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। लोकसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़ा बन रहा है, विपक्ष से यहां पर फायदा जरूर हो रहा है यूपीए के लिए, कुछ सीटें प्लस हो रही हैं, लेकिन फिर भी अभी भी यहां पर जो 543 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो 272 सीटों पर जो बहुमत का आंकड़ा है उससे काफी पीछे दिखाई देता है यूपीए। तो फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान दिखाए हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। क्या 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, या फिर वनवास पर गया विपक्ष की वापसी होगी 2024? किसका किस्मत का फैसला करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।